शांति। आज 27/9/2024 27 सितंबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। शिव बाबा को याद करने की मेहनत तुमको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो तो मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शिव बाबा कहते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रश्न है, सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व की सारी दुनिया को पता चलेगा? सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है जिसका महत्व सारी दुनिया को पता चलेगा? उत्तर, आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। माउंट आबू, जहाँ पर परमात्मा का अवतरण हुआ था, ये भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्म कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है। सर्व का सदगति दाता शिव बाबा ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश कर शिव बाबा माउंट आबू में बैठकर बाबा ने ज्ञान सुनाया था। तो तुम सबसे कह सकते हो कि आबू सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। अब कलयुग के अंत का समय है, वापस घर चलना है। इसीलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। देह के अभिमान में नहीं आना है। दूसरा, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है। हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का। बाबा कहते सबकी अवस्था, बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी अवस्था में बाबा को योग करने लगाने में, बाबा को याद करने में सबका रात दिन का फ़र्क है। इसीलिए अलग अलग होकर बैठना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। वरदान है, शिव बाबा के प्यार में अपनी मूल कमज़ोरी कुर्बानी करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प बहुत सारे बच्चों के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमज़ोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमज़ोरी को बाबा के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं शिव बाबा के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी निछावर कर देती हैं। स्नेही ज्ञानी तो आत्माएं शिव बाबा के प्यार में अपना व्यर्थ संकल्पों को भी, जो चलते हैं नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प, उसको भी निछावर कर देती हैं। स्लोगन, सम्मान की सीट पर स्थित रहकर सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। सम्मान की सीट पर स्थित रहकर सभी को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। सम्मान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। किसी भी एक सम्मान में स्वयं को स्थिर करना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। बहुत पावरफुल सम्मान है। किसी भी समस्या के समाधान स्वरूप इस सम्मान का अभ्यास लगातार 21 दिन अगर एक समय पर करते हैं तो हर समस्या से मुक्ति मिलती है। 1 मिनट के लिए परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करें। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दें। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही है।
क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही है। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई। ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।